वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 18 अप्रैल मैथ का सॉल्यूशन सीजीएल प्री का शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें इसके पहले 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल ये तीनों समाप्त हो चुका है। जाके इसका प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा CHSL के लिए, MTS के लिए और CGL मेंस जो होने वाला उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लें। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिगो का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन थीटा से इंडिपेंडेंट है तो थीटा ही पुट करते हैं। तो थीटा में हम 45 डिग्री ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पे कॉस 45 क्या होगा, 1/√2 के पावर 6। फिर वहाँ साइन है तो 1/√2 के पावर 6 हो जाएगा -1। और tan स्क्वायर तो 45 1 ही होगा, कॉट भी 45 1 ही होगा 2, और उसके बाद +1। और यहाँ पे √6 करेंगे तो 1/8 1/8, √2 का पावर 6 8 होगा -1। ये 2/8 1/4, 1/4 में से 1 घटेगा तो -3/4, 2 3 4 +1, ये 4 से 4 कट गया, -3 +1 क्या होगा -2। और रेलवे इंजन पासेस टू ब्रिज लेंथ 400। एक रेलवे इंजन है जो 2 ब्रिज को पास कर रहा है। एक ब्रिज क्या है, 400 मीटर का ब्रिज है, और दूसरा ब्रिज क्या है, 235 मीटर का ब्रिज है। इसको पास करने में 100 सेकेंड, इसको पास करने में 60 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ रेलवे इंजन बोला था, लेंथ ऑफ रेलवे इंजन L मान लेते हैं। टाइम टू क्रॉस जो होता है वो क्या होता है, जो अपना इसका लेंथ होगा इंजन का, अब प्लस ब्रिज का लेंथ, ये दोनों क्रॉस कर लेगा। अब बाई इसका स्पीड, इंजन का स्पीड मान लेते हैं कि x होगा। तो टाइम टू क्रॉस जो 400 वाले को करने में 100 लग रहा है, यहाँ पे L + 400/x हो जाएगा। और एक और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, दूसरा ब्रिज का कंडीशन है टाइम टू क्रॉस वाला, इसमें 60 सेकेंड लग रहा है, और इंजन का लेंथ और ये ब्रिज का लेंथ, और बाई क्या होगा इसका स्पीड। हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ इंजन, मतलब कि x को एलिमिनेट करेंगे दोनों साइड से, तो दोनों को डिवाइड करके हटा सकते हैं, पहला और दूसरा दोनों डिवाइड कर देंगे तो 60/100 होगा, तो कितना होगा 20 × 60, 20 × 25 100, और L + 235 और बाई L + 400, तो गुना हो जाएगा 3L + 1200 और 5L + 50 25 2, 15 2 17 1, 10 1 11। तो 5 में से 5L गया तो क्या होगा 2L, और घट जाएगा तो 25। तो पूछा है हमसे क्या कि ट्वाइस लगा दिया है, देखिए ध्यान से, ट्वाइस लगा दिया है। यही सब देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट करता है। अगर यहाँ पे L निकाल दें तो 12.5 आ जाता, आंसर ऑप्शन में दिया ही हुआ है 12.5, तो ये गलती हो जाता। हमसे पूछा है 25 जो ट्वाइस है, तो ट्वाइस क्या होगा, यही है आंसर मेरा, क्या होगा 25 हो जाएगा, ना कि 12.5 होगा। देखते हैं द साइड AB और AB और AC को प्रोड्यूस किया गया D और E तक बाइसेक्टर जो है, ये दोनों मीट कर रहा है कहाँ पे, P पे। A मेरा 88 है तो ये पूछा है, ये जो होगा 90 - 88/2, 44 घटेगा तो 6 4 10, 4 4 8 1 9 46। ये देख रहे हैं DI का क्वेश्चन, इन विच ईयर एक्सपोर्ट ऑफ कार A 20 मिलियन लेस। अब देखिए यहाँ पे लेस और मोर साथ में इस्तेमाल कर दिया है, या तो लेस होता नहीं तो मोर होता, ये गलती किया है यहाँ पे क्वेश्चन में। नहीं तभी इसको बना के देखते हैं क्या इसमें सही हो सकता था। एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार B, तो एवरेज एक्सपोर्ट निकालेंगे B का 225 250 200 275 और 325, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 600 6 2 800 8 2 10 1050 1050 और 225, 5 7 2, एवरेज निकाल लेते हैं, 5 2 10 50 25 50 25, ये 255 हो गया। और 255 से अगर 20 कम करते हैं तो 5 235, तो 235 A में कहीं पे नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे लेस ना होकर क्या होता है मोर। अब मोर ट्राई करते हैं कि 255 में 20 जोड़ देते हैं, तो 5 7 275, 275 देख रहे हैं, तो 275 A में, इसमें 2016 में है, तो यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है, लेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा मोर होगा। तो ये तब जाके आंसर मेरा ये 3rd नंबर होता। तो गलती यहाँ पे क्या है, लेस नहीं होगा मोर होगा, ये हिंदी में है।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ये अलजेब्रा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे 2 होना चाहिए जो है। अब इसका a निकालना है तो जस्ट इसका a के पहले 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे जो a का कोएफिशिएंट क्या है -1 है, तो a का वैल्यू -1 होगा। b का भी उसी तरह से करेंगे यहाँ पे कि b का जो देख रहे हैं यहाँ पे b के पहले 1 है और b का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो b का वैल्यू 1 होगा। c के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे सीधा इसको इक्वल करेंगे 49c² - 28c, 7 7 49, 7 चौका 28 और c से c गया तो c = -4/7। तो ये c आ गया, ABC आ चुका है। निकालना है a - b - 7c, a -1 -1 और -7 - ये तो कट गया, तो -2 + 4 जा क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे जोसेफ डिपॉजिट 52,500 इन बैंक 2 डॉटर के नेम पे जो 15 साल की है 16 साल की है, तो इन सच अ वे डैट दे वुड इक्वल अमाउंट्स व्हेन 18, जब दोनों 18 साल की होगी तो दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो 18 साल के एज तक इक्वल अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट निकालते हैं। अगर ये 15 ईयर को मान लेते हैं कि x मिला होगा और 16 को प्रिंसिपल, 16 साल की जो है उसको प्रिंसिपल y मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका अमाउंट जो होगा x और रेट क्या है 10% है, तो 11/10 कितना साल होने पे 18 साल होने पे, तो 15 की है 18 होगी मतलब 3 साल के बाद, और दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। और ये जो होगा 16 है तो 2 साल के बाद मिलेगा, ये 2 से ये ख़त्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो x/y का जो रेशियो निकलेगा वो 10:11 होगा। अब क्या बोला यहाँ पे कि व्हाट इज़ द अमाउंट, तो देन व्हाट इज़ द अमाउंट दैट जोसेफ हैड डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ यंगर डॉटर। यंगर डॉटर यानी इसके लिए बोला कि कितना होगा, तो दोनों 21 का कितना होगा 52500, एक का 21 दूनी 42, 21 पचे 2500, इसका निकालना है तो 25,000, यही आंसर होगा। ये है सरकमफ्रेंस बेस, सिलेंडर होता है, सिलेंडर का बेस का सरकमफ्रेंस, जो सर्किल होता है तो 2πr का वैल्यू दिया हुआ है 62.8। अब बोला है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ये ध्यान दे देना नहीं तो बस गलती होते जाएगा। 62.8 ये 0 रखते हैं, यहाँ डेसिमल से डेसिमल गया, ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पे 10, मतलब r का वैल्यू 10 निकल चुका है। उसके बाद वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम क्या होता है πr² h = 8792, ये 3.14 r² मतलब कि 100 और h और 8792, इसका डेसिमल, इसका 100 ख़त्म, और इससे लगाएंगे h = तो 8 बार में 3 आ रहा है, लेकिन इसको लगाएंगे 2 बार में लगेगा 28 और 6, 2 बार लगा तो कितना बचा 1 5 2 और 2, और उसके बाद 8 से 8 चौको 32, 8 का 8 11, 8 3 24 25, हाँ 28 बार में लग गया। अब निकालना है हमको सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, और 2πr का वैल्यू दिया ही हुआ डायरेक्टली हमको कितना 62.8, तो 62.8 इंटू 28। अब देख रहे हैं कि 88 64 लास्ट में 4 देख रहे हैं, आंसर क्या हुआ फर्स्ट। एवरेज ऑफ 8 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स कितना है 28 है, 8 कंसिक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का यहाँ पे दिया हुआ 28 दिया हुआ है, ऑड है तो ये 29। क्या पूछा है सम ऑफ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट निकालेंगे तो ये 27 25 23 और 21, ये 31 33 और 35, 5 1 6 लास्ट में 56। अब यहाँ पे है कि ABC है, ट्रायंगल है ABC, AB = 7, BC = 10, AC = 8, AD बाइसेक्टर है BAC का, D द पॉइंट ऑन BC, DC/4 बोला है, तो ये बाइसेक्टर में जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। तो 8 7 15 का वैल्यू कितना 10, 1 का 5 दूनी 10, 5 3 15, हमसे DC पूछा है तो कितना होगा 16/3, लेकिन DC नहीं पूछा है, DC/4 पूछा है, तो DC मेरे पास कितना आ गया 16/3। अब DC/4 बोला है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4/3। यहाँ पे है कि ड्यूरिंग विच आवर द कार पास्ट मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ कार फ्रॉम 6 to 11। ये 6 से 11 का एवरेज पहले निकाल लेना होगा, मतलब इसको ऐड करना होगा। तो 5 5 10, 5 15,
कैरी 1, 9 1 10, 11 3 14, 14 7 21, 2 कैरी 2 3 4 5। एवरेज निकालते हैं टर्म 1 2 3 4 5, 5 से लगा देंगे, 5 एकम 5 0, 5 3 15, 103। तो 103 से ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा कहाँ 103 से ज़्यादा एक देख रहे हैं, ये 7 से 8 वाले रीजन में है 105। ये फिर यहाँ पे है 8 से 9, फिर 9 से 10, यही है 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ऑप्शन नंबर 4 में है कि एवरेज से ज़्यादा है। ये हिंदी में है, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर विच बीइंग डिवाइडेड बाय 6 7 8 लिव्स 4 5 6 एज ए रिमाइंडर। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो ये हुआ। अब तीनों से कैंसिल होगा, इसका मतलब इसका एलसीएम, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 8 और 6 का एलसीएम कितना, 24, 24 सत्ते 168, मतलब इसका एलसीएम 168 हुआ। अब इसको डिवाइड कर देंगे 168 से। बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे कि ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेंगे किसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो इसमें लगेगा 16 85, 6 बार में नहीं लगेगा, 6 16 से 96 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में 8 5 40, 4 80 4 84, 9 5 1 9। उसके बाद 9 बार में 9 8 72 2 7 144, 7 4 11, हाँ 9 बार में लगेगा, 9 8 72 7 16 में 144 144 और 7 7 4 11 151, मतलब कि 7 8 87। तो पहले इसमें 87 घटा लेंगे तो कितना होगा, 2 9 9 1 2। अब देखेंगे कि 6 7 8 है और उसमें 4 5 6, तो सब में क्या है -2 हो रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे -2 9 9 1 0। नंबर 3, ए पोस्टर इज ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग होगा, इसके टॉप पे कोई पोस्टर है, मान लेते हैं ये पोस्टर है, ये पोस्टर है। तो बोला कि द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम बिल्डिंग, 50 मीटर बिल्डिंग से है, यहाँ पर्सन कोई खड़ा है यहाँ पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोस्टर एंड बॉटम ऑफ द पोस्टर, टॉप और बॉटम, इसका टॉप और इसका बॉटम, ये पोस्टर का ये है। बोला कि एक 45 है, टॉप 45 है, ये 45 डिग्री बना रहा है और बॉटम से होगा तो 30 डिग्री ये कम होगा। बोला कि व्हाट इज़ द 200% ऑफ हाइट ऑफ द पोस्टर, तो पोस्टर का हाइट निकालना है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे ये 45 है, तो ये पूरा कितना होगा, ये 1 यूनिट होगा और ये भी क्या होगा 1 यूनिट होगा। ये छोटा वाला ट्रायंगल में देख रहे हैं 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1 यूनिट होगा और ये पूरा √3 होगा। तो ये √3 है, ये 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पोस्टर का जब लेंथ निकलेगा तो ये पूरा √3 है और ये 1 है, तो पोस्टर सिर्फ कितना होगा √3 - 1 यूनिट का पोस्टर होगा। रियल में √3 का वैल्यू 50 दिया हुआ है, √3 का 50 दिया हुआ है, एक का निकालेंगे 50/√3, हमको निकालना है पोस्टर, √3 - 1 का निकालेंगे वैल्यू, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3 3 आएगा, तो 50/√3, √3 ये गुना होगा अंदर में, तो 3 - √3 हो जाएगा, 3 - √3। यहाँ तक तो सही है, ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन हमसे पूछा 200%। 200% मतलब क्या होगा, 200/100 मतलब कि 2 इसमें इंटू कर देंगे, जब 2 इंटू करेंगे तो 50 दूनी क्या होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर रेशियो मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, इस पर वीडियो बनाएंगे हम। यहाँ पे है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट P, तो प्रॉफिट इक्वल टू पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या दिया हुआ है P और Q का 5 और 8 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है इफ़ द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड रेशियो इज इतना, व्हाट इज़ द रेशियो, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये टाइम है, ये टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। इस फार्मूला से अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो P/T होगा, तो P/T मतलब 5/3 और क्या 8 क्या होगा 5, तो 50 25 8 3 24, 9 डिजिट है, इसमें 72 से डिवाइड करना है, 4 6 8 x 5 1 3 8 y, 72 से डिवाइड करने का है यहाँ पे।
तो 9 और 8, तो 8 से 8 चुका 32, 6 64, मतलब कि y कितना हो गया 4 हो गया। अब 9 से चेक करेंगे, 5 3 8 1 9 ख़त्म, फिर आएगा 6 4 10 18 ख़त्म, 8 4 12, 12 प्लस x, अगर लगाना 9 से तो 6 होगा, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4। तो यहाँ पे निकालना है हमको 4x प्लस 3y, मतलब कितना होगा 24 और 12 36, मतलब कि 6। यहाँ डी आई है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स फ्रॉम डीलर ए बी सी टेकन टुगेदर फॉर 15, ए बी सी का 15, मतलब कि ये वाला ब्लू, ए बी और सी, इसको जोड़ेंगे तो 0 9 6 15, हाथ में 1, 4 3 7 2 9 1 10। ऐड भी करना है तो स्क्रीन पे देख के डायरेक्टली करना, लिखना नहीं है कि क्या ऐड करने के लिए। टू द सेल ऑफ डी का डी ई एफ 16, डी ई एफ 16 ये वाला, तो इसको ऐड करना है, रेशियो निकालना था। 5 5 10, 1 5 2 7 7 14 1 15, 1 7 4 11 11 12 6 18, ये कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35, 21 और 37। हिंदी में ये यहाँ वैल्यू निकालना है इसका 15, ये 7 9 63, मतलब 0.9 माइनस ये क्या होगा 33 39, 3.9 माइनस 2, मतलब 15.9 में से घटेगा 5.9, कितना होगा यहाँ पे 10। और रिवर 6 मीटर डीप 35 मीटर, ये जस्ट लाइक ऐसे बात कर रहा है यहाँ पे कि रिवर है जो 6 मीटर डीप है, 35 मीटर वाइड है, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, द अमाउंट ऑफ वाटर डेट रन्स इनटू सी पर मिनट। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो कलेक्ट होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम है पानी, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू और क्या हाइट की जगह पे डेप्थ होगा यहाँ पे, तो लेंथ 6 है 35 है, और डेप्थ जो है यहाँ पे ये डेप्थ यहाँ पे पहले डाल दिए, ब्रेथ यहाँ दे दिए, और ये लेंथ क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो 2.5 किलोमीटर है तो 1000 से मीटर में चेंज कर लेंगे, और पर आवर ये जो है ये पर आवर है, 1 आवर, लेकिन हमसे क्या पूछा है पर मिनट, इसी 1 आवर को चेंज कर लेंगे हम क्या 60 मिनट में। तो बस काट कुट होगा यहाँ पे, 00 से 00 गया, उसके बाद 6 से 6 ख़त्म, अब गुना कर लेंगे 35 इंटू 250, तो 25 25 125, 12 75 12 8750। ए कैन कंप्लीट 25, बी कैन कंप्लीट 20 दिन में, दे स्टार्टेड बट बी लेफ्ट 4 डेज में। तो ए कंटिन्यू कितना करेगा, इंटायर वर्क कितना दिन में ख़त्म होगा, तो ये 100, 25 चौका 100, 20 25 100, 5 4 9, 9 चौका 36 काम ही कर लिया, बच गया 64 काम, 100 काम था तो 64 काम ए 4 के हिसाब एफिशिएंसी से 16 दिन में, 16 दिन ये 4 दिन ये, मतलब कि काम ख़त्म 20 दिन में। इसको डायरेक्टली यहाँ देखेंगे, ये ए क्यू फॉर्मेट है, ये √2x का होल क्यू और माइनस √3y का होल क्यू, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी यहाँ दिया है ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बोला है तो ए की जगह पे क्या हुआ 2 हो गया। उसी तरह जब b निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या होगा, a फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, जैसे a माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो हमको अगर यहाँ पे इस ये वाला फॉर्मेट निकालना है तो प्लस ए बी, तो प्लस ए बी करेंगे तो √2 इंटू √3, लेकिन प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है यहाँ पे दिया हुआ माइनस दिया हुआ है, मतलब कि जो ये √6 होगा माइनस में आ जाएगा, मतलब कि माइनस √6 बी आ गया। और सी का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है, तो बी क्या है √3 का स्क्वायर 3, तो सी का वैल्यू 3। अब यहाँ पे निकालना है जो ए स्क्वायर मतलब 4 हो गया, बी स्क्वायर मतलब 6 हो गया, और सी स्क्वायर 9 9 ये 19 हो जाएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, जैसे ए है बी है, कॉस्ट प्राइस क्या है 4 है 5 है, सीपी का बात किया है, तो मान लेते हैं कि 400 है, ये 500 है, शॉपकीपर इस पे गेन कर रहा है 10% का, 10% गेन का मतलब 40, मतलब 440, इस पे गेन कर रहा है 20% का, 20% का मतलब कितना 10% 50, 20% 100, तो 600। तो इसका ये निकल गया एसपी, इसका डिफरेंस कितना हुआ
160, ये वैल्यू दिया है 480, रियल में 1 का 3। अब बोला 30% ऑफ द टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना है 900, तो 900 निकालेंगे तो क्या होगा 2700, लेकिन 2700 पूरा नहीं पूछा, 2700 का क्या निकालेंगे 30%, जब 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 810, यही पूछ रहा था, इसका आंसर 810। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 माइनस अंडर रूट क्या होगा, कॉट है तो क्या है कॉस बटा साइन, और यहाँ कॉस बटा साइन माइनस कॉस, कॉस ऊपर नीचे लेके कॉमन कट गया, 2 माइनस 1 प्लस साइन होगा, 1 माइनस साइन होगा, रेशनलाइज कर देंगे 1 प्लस साइन से और 1 प्लस साइन से, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा तो एक साइन निकल जाएगा, और यहाँ पे ए 1 माइनस साइन मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बाहर, 1 बटा कॉस थीटा को लिखते हैं सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को लिखते हैं टेन थीटा, 2 माइनस सेक थीटा और टेन थीटा। इफ़ अ पॉजिटिव के को जब मल्टीप्लाई करता है 30% ऑफ इटसेल्फ, के को जब 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक होता है, के से 170% अधिक मतलब कि 270/100, तो यहाँ तो के से ख़त्म ही हो गया, तो के का मान कहाँ से निकलेगा, तो इसको भी चैलेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। फिर देख रहे हैं कि सर्किल है, यहाँ पे ए बी कॉर्ड है, बी सेंटर ओ, मान लेते हैं कि ए बी कॉर्ड है, बी सेंटर ओ, बोला कि पी ए क्यू टेंजेंट है, पी ए क्यू टेंजेंट है, आर इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी का ये देखिए ये माइनर आर्क हुआ और ये क्या हुआ मेजर आर्क हुआ, तो माइनर आर्क में बोला तो आर हो गया पॉइंट। इफ़ बी ए क्यू ये पूरा कितना दिया हुआ है 70, अब पूछ रहा है क्या ए आर बी ये निकालना है, तो ये 70 है, टेंजेंट और कॉर्ड के साथ 70 बना रहा है, तो इसमें अगर इसको हम मिला लेते हैं ऐसे तो ये भी 70 होगा, बताए थे अल्टरनेट सेगमेंट वाला प्रॉपर्टी सर्कल का, कि अगर यहाँ पे अगर ये टेंजेंट है इसके साथ अगर थीटा बन रहा है, जिस कॉर्ड के साथ बना रहा है उसके जस्ट सामने वाला वो थीटा होगा, अगर यहाँ अल्फ़ा होता तो इसके साथ बना रहा है इसके जस्ट सामने क्या ये अल्फ़ा होगा, इसी को कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, टेंजेंट और कॉर्ड में बताता है ये, तो ये 70 यहाँ पे टेंजेंट के साथ बना रहा है, इस कॉर्ड के साथ बनाया तो जस्ट सामने क्या हुआ 70 यहाँ बन जाएगा। अब नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है वो देखते हैं, अब निकालना हमको ये वाला है, तो बस कहानी ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको L मान लेते हैं तो ए एल बी आर क्या है साइक्लिक बन गया, तो 70 तो ये 110, अपोजिट का समय 180 होता है, 110 हो गया। अब यहाँ पे क्या शॉपकीपर अनाउंस है डिस्काउंट 48%, देन फर्दर डिस्काउंट 15, दो डिस्काउंट है 48% और 15% का डिस्काउंट हो रहा है। व्हाट इज़ द फाइनल सेल मतलब एसपी पूछा है, अगर दाम कितना है 29600, इस पे 15% और 48% दो को डिस्काउंट है, तो बोला कि फाइनल सेल निकालना है और डिस्काउंट क्या है वो निकालना है। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन ये दोनों सेम है, लेकिन इस वाले इस मतलब कि हमको एसपी निकालने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सब डिफरेंट है, नहीं ये दोनों भी सेम है। तो देखते हैं एसपी निकाल के चेक करते हैं, पहले एसपी निकालेंगे तो 29600 और 48% का डिस्काउंट है तो कितना होगा 8 2 10 5 4 9 52% निकाल लेंगे, और 15% है तो 85% निकल जाएगा, ये दोनों ख़त्म, 5 से 17 5 से 20 2 से 26 और 2 से 10, तो देख रहे हैं 7 6 42, अब गुना करना है यहाँ पे 296 इंटू 17 6 102 10 7 34 10 17 6 102 10 7 34 और 10 44, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या 10, 296 को 300 माइनस 4 लिख सकते हैं, अब गुना कर देंगे 3 दूनी 6 4 3 12 4 3 12 1 13 और 4 दूनी 8 4 4 16 और 1 17, यहाँ घट जाएगा, यहाँ पे तो इससे भी कम आ रहा है, कुछ गलती हुआ है, 2 दूनी 4 2 6 12 17 6 102 10 34 10 44,
यहाँ पे ये गुना जब हुआ कि 300 से गुना किए 442 में, तो यहाँ डबल जीरो होगा। उसके बाद 1768 यहाँ पे घटाएंगे, 1768, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 2 10, 6 3 9 1 10। उसके बाद 8 7 15 116, फिर यहाँ पे 0 13 0 इतना, एक 10 नीचे है तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब 13083 एक ही में दिया हुआ 13083। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले पूछा है मेरा फाइनल सेल एसपी पूछा है और बाद में पूछा है कि डिस्काउंट कितना हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए थर्ड नंबर इसका आंसर हो गया। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एज ग्रुप 38 प्लस 240, ये 48 मतलब 30% और 58 एंड एबव ये 10%, मतलब ये 40% है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, डिग्री में, तो जानते हैं कि 100% जो क्या होता है 360 डिग्री होता है। 40% पूछ रहा है हमसे, जीरो, ये 0 से 0 ख़त्म, ये 4 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी 4 टाइम्स होगा। 36 चौका पता होगा 144 होता है, 36 का टेबल याद होगा, तो ये हिंदी में है। यहाँ पे 18 का सेकंड शिफ्ट समाप्त होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें।